Good morning, student. Today we will start reading for understanding from your reader book, practice book, last unit. In your examinations, unseen passage used to come. आपके एग्जाम में अनसीन पैसेज आता है बेटा, तो आप यहाँ ध्यान दोगे। इस तरह के पैसेज दिए रहेंगे, आपको ये प्रैक्टिस करके सीखना है हाउ यू विल आंसर इट, राइट। तो बेटे जब पैसेज दिया जाता है तो आपको करना क्या होता है, उसको फर्स्ट में थॉरोली एक बार 1 मिनट या 2 मिनट के लिए पढ़ लोगे, और जो लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको अंडरलाइन कर लोगे। जैसे कुछ मैंने अंडरलाइन पहले से कर दिया है। तो क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट लाइन होता है अक्सर वही आंसर्स होते हैं आगे, राइट। तो अब शुरू करते हैं हम लोग कहानी, इसको पैसेज को। देखिए ये एक मैगजीन का पिक्चर दिया हुआ है, राइट। तो ये पिक्चर में देखो हर एक पेज के बारे में बताया कि पेज नंबर 9 में टॉप स्टोरीज का जो सेक्शन है एक मैगजीन का, उसमें पेज नंबर 9 पे जो था जॉन रैल्सन वो रेन फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और उसी मैगजीन जो एशिया मैगजीन है जिसका 25 साल हो गया, इसका मतलब कि ये नया मैगजीन नहीं है, ये कैसा मैगजीन है, पुराना मैगजीन है, बहुत पुराना। तो वन मैन ड्रीम, तो पब्लिशर जो है, एडिटर जो है, उसका एक सपना था कि एक मैगजीन बनाए जिसमें ये सारे चीज इंक्लूड हो। तब देखिए वन मैन ड्रीम क्या है, एशिया मैगजीन सेलिब्रेटेड 25 ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड वी टॉक टू द मैन हुज ड्रीम इंस्पायर्ड द मैगजीन्स बर्थ, राइट। अब नेक्स्ट 24 में क्या करा, वी रिफ्यूज टू स्टे पुअर, एशिया इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बता रहा है। ड्यूरिंग द पास्ट 25 ईयर हैज मेड द वेस्ट सिट अप एंड टेक नोटिस। डे बाय डे क्या हो रहा है, इंडिया एशियन कंट्री क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। पेज नंबर 24 में बताया गया था। पेज 33 में वियतनाम एक्सपीरियंस के बारे में, ट्रेजिक डर्टी वॉर, लड़ाई के बारे में है, बैटल है। तो उसमें आप जानते हो इवेंट्स विच एशिया मैगजीन रिपोर्टेड, वी रिलीव सम ऑफ द ड्रामा एंड सोरो ऑफ द बैटल, है ना। अब नेक्स्ट देखो, फैशन फ्रॉम द 60s इनटू 21st सेंचुरी। अब पेज नंबर 40 में जिसका हेडिंग है, क्या हेडिंग है, फैशन फ्रॉम द 60s इनटू द 21st सेंचुरी, a look at how fashion have changed over last 50 years and influence of the outside world on Asian design। पेज नंबर 40 का हेडिंग है। अब आते हैं उसी मैगजीन में जो रेगुलर फीचर्स थे, उसमें क्या है, पेज नंबर 3 में, स्टार्ट हियर, इट इज अ स्लाइट डिपार्चर from our usual theme, we present some more light-hearted picture which have appeared in Asia magazine over the year। अब जान ही रहे हो बहुत पुराना मैगजीन है ये, 25 साल पुराना है। अब कह रहा है एशिया क्रॉस के पेज में क्या दिया रहता है, तो पजल दिया रहता है, वो रेगुलर फ्यूचर बोल रहा है, मतलब रोज पब्लिश होता था। ये सारे न्यूज जो कभी काल पब्लिश होता, मगर ये सारी एक्टिविटीज उस मैगजीन में रेगुलर आते थे। अब देखो किसके बारे में कह रहा है कि पेज नंबर 18 में जो है क्या के बारे में है, पजल। तो पजल पहेलियां आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अब नेक्स्ट है कुकरी कोर्स, खाना बनाना। आप भी आजकल के मैगजीन में भी देखते होंगे कि खाना पकवान कैसे बनाया जाता है। तो फ्रांसिस्को फेरन वेंट टू द बैंकॉक टू ज्वाइन स्पेशल कोर्स ऑफ थाया, थाईलैंड के में कौन कौन सी खाना बनते हैं, किस तरह के डिशेस बनते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है, जो पेज नंबर 46 पे था उस मैगजीन में। कौन सी मैगजीन में, एशिया मैगजीन में। उसके बाद लाइफ एंड स्टाइल, पेज नंबर 48 में किसके बारे में बताया गया, नाइट लाइफ के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में और डिजाइन के बारे में। उसके बाद अ डे इन द लाइफ, पेज 50 में, रॉबर्ट ली अ शेफ फ्रॉम द सिंगापुर। शेफ का मतलब जानती हो, कुक जो खाना बनाता है। अब क्या कह रहा है आगे, अब हम लोग एक्सरसाइज में जाते हैं। इस तरह का पैराग्राफ आपके बुक्स में दिए हुए रहेंगे। तो अब देखिए क्या कह रहा है ये पैराग्राफ में। पहला है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट टाइप ऑफ मैगजीन, ये किस तरह का मैगजीन है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है ना ये। तो ये क्या है, न्यूज है, न्यूज देता है ये मैगजीन, आपको न्यूज दे रहा है। नेक्स्ट में फिर बोल रहा है रीडिंग कंटेंट वी कम टू नो दैट मैगजीन हैज बीन पब्लिश फॉर लॉन्ग टाइम, 25 सालों से, है ना। उसका नेक्स्ट
व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द आर्टिकल पेज 24 टू बी अबाउट एशिया? प्रोग्रेस के बारे में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, तो प्रोग्रेस के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में, व्हाट डज द वर्ड डेंजर इन द टाइटल ग्लोबल डेंजर रेफर टू? तो हमने देखा ग्लोबल डेंजर में किस चीज के बारे में था? डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट। तो आप क्या लिखोगे? द वर्ड डेंजर मीन्स एक्सटिंक्ट या फिर डिस्ट्रक्शन। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त होना, खत्म होना। डिस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो आप, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मैन रेफर टू इन द आर्टिकल पेज 20? तो पेज नंबर 20 में क्या चीज के बारे में था? कौन था वो मैन? पब्लिशर। आप देख रहे हैं ना, पब्लिशर। पेज नंबर 20 में देखो क्या बोल रहा है, अ मैगजीन बर्थ। तो कौन मैगजीन को? पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन को क्या बोलते हैं आप? पब्लिशर, या फिर चाहो तो एडिटर भी लिख सकते हो। तो पब्लिशर इज द मैन रेफर टू द आर्टिकल ऑन पेज नंबर 20। ये लाइन आप देख रहे हो ना, इसमें हु की जगह पब्लिशर लिख करके ये लाइन को आप कॉपी डाउन कर दोगे। नेक्स्ट आइए, द एक्सपीरियंस रिटन अबाउट आर्टिकल पेज नंबर 33। आप देखिए पेज नंबर 33 में क्या चीज के बारे में? वियतनाम एक्सपीरियंस में क्या चीज के बारे में था? बैटल, लड़ाई के बारे में ना, वार या फिर बैटल, दोनों में से कोई एक आप यहां पे लिख दोगे, राइट। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ मैगजीन वुड इन्फॉर्म यू अबाउट फैशन? तो आपने देखा फैशन कौन से पार्ट में था? फैशन फ्रॉम 60s टू 21st, 60वीं सदी से लेके अभी तक कितना बदलाव हुआ, 50 सालों। नेक्स्ट है आपका मेक यू थिंक। ऐसा कौन सा पार्ट था? तो आप जान रहे हो इस वाले पार्ट में, एशिया क्रॉस वाले पार्ट में जो न्यू पजल, उसी में ना पजल, नए नए पहेलियां दिया जाता था। तो आप क्या लिखोगे? एट एशिया क्रॉस रेगुलर फ्यूचर सेक्शन वाले पार्ट। आई होप इट्स क्लियर हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देखो बेटा, एक पैसेज फिर से दिया हुआ है, ये थोड़ा आसान होगा। अब एक पैराग्राफ दिया है जूलियस वेरन के बारे में, फ्रेंचमैन है जो 1828 में बॉर्न किया। ना तो वो इन्वेंटर है ना ही साइंटिस्ट है क्या? साइंस से इंटरेस्ट रखते थे, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन था, कल्पना बहुत करते थे, लव द एडवेंचर, रोमांचिक चीज, ज्यादा चीज करते थे। एंड मेनी ग्रेट एडवेंचर इंसल ही रॉट नंबर ऑफ एक्साइटिंग बुक, बहुत सारे किताब लिखे थे उन्होंने, मगर वो साइंटिस्ट नहीं थे, राइट। इन्वेंटर वुड वन डे बी एबल टू डू, जो कि अब आगे चल के साइंटिस्ट और इन्वेंटर को फायदा कर रहा था। एंड हिज स्टोरी सीम्स टू बी काल्पनिक, परियों की कहानी, फेरी टेल्स, राइट। मेनी ऑफ जूलियस वेरन अटेम्प्ट टू लुक एट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में लग रहा था, भविष्यवक्ता लग रहा था वो। हाउएवर वे आर सरप्राइजिंगली एक्यूरेट, मगर जो भी चीज उसने लिखा वो सारा एक्यूरेट मतलब सही। एंड वन ऑफ द बुक वाज कॉल्ड फ्रॉम अर्थ टू मून, फ्रॉम अर्थ टू मून, एक किताब लिखा उन्होंने, उसका नाम था फ्रॉम अर्थ टू मून, जिसमें किसके बारे में बात किया गया था? 3 आदमी और एक कुत्ते के बारे में, उनका सफर के बारे में, कहां की ओर? चांद की ओर जाने के लिए। एंड डिड दिस इन अ हॉलो शिप, एक खाली जहाज में, खोखला, हॉलो का मतलब होता है खोखला। फायर्ड फ्रॉम अ गन, इमेजिनेशन है, बंदूक से फायर किया, कल्पना कर रहा है और चांद पे पहुंच गया। आफ्टर गोइंग राउंड द मून दे रिटर्न टू द अर्थ एंड स्प्लेश डाउन इन द सी, और उसका कल्पना क्या कर रहा है कि वो कहां आकर के गिरे? समुद्र में आके गिरे। जो फर्स्ट रियल मून थे जहां से वो चले थे वहीं वापस आकर के गिर गए। कब? तो 1969 में, 100 ईयर लेटर, 100 साल बाद, राइट। तो जेलिन वेरन मोस्ट फेमस बुक 20,000 लीग अंडर द सी, उसमें भी बात है। तो वही कह रहा है जेलिन वेरन डाइड इन 1905 व्हेन ही वाज 77। कब वो मर गए? 1905 में मर गए, जब उनका उम्र 77 का था। कहां के थे वो? फ्रेंच के थे। मेनी ईयर लेटर एक्सप्लोरर रियली डूड द मून, वन पार्ट ऑफ द मून वाज गिवन। बाद में जो एक्सप्लोरर मतलब होता है खोज करने वाला, तो खोज करने, डिस्कवर करने वालों ने जो खोज कर रहे थे उन लोगों ने जेलिन वेरन के नाम से चंद्रमा का एक भाग का नाम दे दिया। अब चलिए जरा इस एक्सरसाइज, तो जेलिन वेरन रॉट अ नंबर ऑफ बुक, कॉमेडी लिखा, ट्रेजेडी लिखा, साइंस, तो कौन सा? साइंस पे उन्होंने लिखा। नेक्स्ट है 3 men a dog made a journey, किसके बारे में है? 3 men of dog वाले में, तो किसमें? फ्रॉम अर्थ टू मून वाले किताब में। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जेलिन वेरन वाज अ साइंटिस्ट, वो तो साइंटिस्ट नहीं था, भविष्य के बारे में कल्पना करता था, तो फॉल्स।
Jules Verne was very strong imagination. The true. The ship splashed down into the sea not far from where the first moon traveler landed. True. ये भी सही हो गया. फर्स्ट वाला फॉल्स, ट्रू, ट्रू. नेक्स्ट, वाई वॉज वन पार्ट ऑफ द मून गिवन वेरिन्स नेम. तो क्यों, आप दो आंसर मैंने आपको ऑप्शन दिया, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. तो वन पार्ट ऑफ द मून गिवन वेरिन्स नेम बिकॉज ही हैड रिटन अ बुक फ्रॉम अर्थ टू मून. ये आसान है, उससे अच्छा ये भी लिख सकते हो, ही हैड मेड अ प्रेडिक्शन टू सेंड मैन टू मून. उसने भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी किया था कि मनुष्य को चांद पे भेजने के लिए, इसीलिए एक चांद के भाग को उसका नाम दिया गया. अब देखो मीनिंग, ये वर्ड दिया हुआ, इससे रिलेवेंट आपको कहानी में दिया हुआ है, विथ नथिंग इनसाइड इट. सेकेंड पैराग्राफ में आप देखिए, यहां पर दिया हुआ है ना एक्यूरेट और हॉलो. हॉलो का मतलब होता है खोखला, तो विथ नथिंग इनसाइड इट का मतलब हो गया हॉलो. विदाउट एनी मिस्टेक का मतलब हो गया एक्यूरेट, सही है ना. अब देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. जेरिन बेरन कौन थे, कहां के थे, फ्रांस के थे. फ्रेंचमैन पहले ही लिखा हुआ है ना पैराग्राफ में, है ना दिया हुआ, देखो यहाँ पे फ्रेंचमैन है दिया हुआ, जिनकी जन्म 1828 में हुआ और मृत्यु कब हुआ, 1905 में. कितने साल के थे, 77 के थे. तो वही चीज देखो, जेरिन बेरन फ्रेंच के थे, 1828 में बॉर्न हुआ, 1905 में मर गए और 77 उम्र के थे. तो हम लोगों ने आज दो पैसेज को सॉल्व किया. ओके, नाउ